नमस्कार, आशीष तिवारी संभव इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। आज हम लेबर इंस्पेक्टर का जो पेपर है 2017 में हुआ था, उसका हिंदी का जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे और उसका थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्मविमुख में समास है। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव और तत्पुरुष और द्वंद्व समास। तो सबसे पहले जान लेते हैं समास। समास है संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त शब्द का बनना। तो इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास विभक्ति के आधार पर कई प्रकार का होता है। तो इसमें पहला होता है, जैसे समास के प्रकार समझ लेते हैं। ये होता है पूर्व पद और उत्तर पद, इनके प्रधानता को लेकर जो है समास को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे सबसे पहला ले लेते हैं अव्ययी भाव। ये वो समास है जिसमें पहला पद पूर्व पद अव्यय हो, फिर है कर्मधारय, तत्पुरुष। इनमें भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद दोनों में प्रधान। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं तो द्विगु समास है। जो समूह बोधक होता है। फिर होता है द्वंद्व समास और बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ, 2 पदों के मिलने के बाद तीसरा अर्थ निकलता है। और द्विगु समास में योजक चिन्ह इसका प्रयोग होता है। तो ये हो गया है समास के बारे में संक्षिप्त विवरण। और अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अग्नि का पर्यायवाची। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची है, इसमें से जातदेव वहन नहीं है, ये वहनी है, ऐसा है। और वायुसुख और आला, आला इसका आंसर है। ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आला तो उत्तम या श्रेष्ठ इसका पर्यायवाची है, जबकि ये ऊपर के तीनों ही अग्नि के जो है पर्यायवाची हैं। इसके अलावा हैं कृशाणु, आग, पावक, अनल, दहन, वैश्वानर और धूम्रकेतु। ये अग्नि के पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गीतांजलि कपड़े स्वयं धुलती है, तो इसमें
कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग हो, वो है सर्वनाम। तो इसमें स्वयं जो है वो निजता जो है खुद करने को, स्वयं करने को दर्शाती है। तो इसमें इसका आंसर है निजवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सो करने के योग ना हो, उसके लिए एक शब्द है। तो उसके लिए एक शब्द है असोच्य। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। लावारिस में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है लावारिस में ला। उपसर्ग मीन्स उप यानी पहले आने वाले शब्द। दूसरा होता है प्रत्यय। प्रत्यय आते हैं बाद में यूज होते हैं। इस प्रकार इसमें लावारिस है, लावारिस में ला उपसर्ग का उपयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है तू डाल दाल मैं पात पात, इसका आंसर क्या है? ये इसका आंसर है, इसका मतलब है दोनों चालाक। अगला क्वेश्चन, संगणक का सही अर्थ किस वाक्य में नहीं? तो इसमें 3-4 वो दिए गए हैं। तो इसमें आंसर है, इसका आंसर है संगणक केवल गणना करती है। विधिवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है विधिवाचक वाक्य सुनिए। तो विधिवाचक वाक्य क्या होते हैं? ये इसमें विधान, विधि से विधान जुड़ा हुआ है। विधान का मतलब है कार्य के होने का बोध हो। बोध जिस वाक्य में हो वो विधिवाचक वाक्य कहला। तो इस प्रकार जो बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद लाओ, तो ये कहा जा रहा है ना। तो क्रिया को करने की इसमें सूचना प्राप्त होती है, तो ये विधिवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। वाक्य और भी प्रकार के होते हैं, जैसे इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक। निषेध यानी मना करना होता है। तो जिस काम में नहीं का अर्थ आए वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। और फिर होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अलंकार बताइए। अलंकार से सीधा सीधा अर्थ है कि जो शब्द शोभा बढ़ाते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं, वो शब्द कहलाते हैं अलंकार। अलंकार में जैसे इसका आंसर तो है अनुप्रास अलंकार। इसमें व्यंजनों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति यानी दोहराना। बाकी के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे यमक, यहाँ से लिखते हैं यमक अलंकार। यह इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, जिसका उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा, कनक कनकते। 100 गुनी वाला जो वाक्य है वो इसमें आता है। दूसरा है अनुप्रास। आवृत्ति जो है व्यंजन की होती है।
इसका एक उदाहरण है बंधु, गुरु, पद, परम, परागा। पा 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 ये सारे जो व्यंजन हैं इनकी आवृत्ति जब होगी तो ये आएगा अनुप्रास अलंकार। श्लेष, श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो श्लेष में जब एक शब्द के अर्थ भिन्न आए, जैसे एक वो है उसका उदाहरण है, आपने सुना होगा पानी गए न उबरे, उबरे, मोती, मानस चून। इस वाले एग्जाम्पल में, उदाहरण में जो है पानी की कई बार आवृत्ति हुई है और हर बार पानी का अलग अलग अर्थ है। रहीमन पानी राखिए, राखिए, बिन पानी सब सून। फिर है उपमा अलंकार। इसमें जिसमें उपमा दी जाए उसमें होता है उपमा अलंकार। फिर रूपक, रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का संदेह होता है। फिर आता है उत्प्रेक्षा। उपमेय में उपमान का संदेह ना होके संभावना है, पॉजिटिविटी से लेके है। और फिर है अतिशयोक्ति, जिसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, वो बात है अतिशयोक्ति अलंकार की। आगे बढ़ते हैं। इसमें है अबोध के पर्यायवाची हैं। तो अबोध के पर्यायवाची इसमें है नादान, भोला, अपरिपक्व। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण बताएं। व्यंजन संधि इसमें है पंचम आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है आड़तिया। आड़तिया में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय वो शब्द हैं जो बाद में लगते हैं, तो इसमें इया, क्योंकि आड़तिया क्या होता है? जो ब्रोकर होता है, ब्रोकर, तो उस शब्द में इसका यूज है, तो ये इया प्रत्यय है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जिसमें कार्य होने का, कार्य के होने का बोध हो। तो मोहन पत्र लिखता है, इसमें होना दिखाई देता है, तो इसका आंसर है मोहन पत्र लिखता है। यहाँ पर अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो, कम देर रुकना हो, तो कम का मतलब ही है अल्प, तो इसलिए इसका आंसर होगा अल्प विराम। पूर्ण विराम को ऐसे नोटिस करते हैं, योजक चिन्ह होता है डैश, पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम कॉमा हो गया, अर्ध विराम को कॉमा के साथ एक बिंदी ऐसे इससे दिखाते हैं। कोष्ठक का तो पता है, जो एक इम्पोर्टेंट कोई जानकारी है और जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अलग रखना है, तो उसको कोष्ठक को यूज करते हैं। अच्छा, इसमें अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज का सामासिक विग्रह। सामासिक विग्रह है, इसमें होगा चतुर्भुज में चार भुजाओं का समूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, तो पूरी तरह से बर्बाद को कहते हैं ध्वस्त। जो कुछ बचा हुआ हो उसको कहते हैं खंडहर, बचा हुआ। और जबकि ध्वस्त पूरी तरह बर्बाद है,
नश्वर है जो मिट जाने वाला है, जैसे शरीर। और अथाह जिसकी तह पता न की जा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिश्रम ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है, यह किस चिन्ह को संबोधित करता है? इसमें ये जो है, इसमें अर्ध विराम लगा हुआ है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये अर्ध विराम ऐसे लिखाते हैं। नोटेशन दोबारा देख लीजिए। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, डैश, विस्मय चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी। तो ये भी एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अनुनासिक अयोगवाह ये किसमें है? ये है हंस में। अनुनासिक का मतलब है चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर बिंदी। अनुनासिक वो शब्द हैं जिन्होंने नाक से हवा निकले या स्वर आए। और अयोगवाह वो हैं जिनमें मुंह से हवा बाहर आए। तो इस प्रकार हंस जो है वो इसका उदाहरण। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो निराहार जो है ये विसर्ग संधि का है। इसका जो संधि विच्छेद होगा निह धन आहार होगा। जबकि दिगंत का दिक प्लस अंत होगा। स्वच्छंद का है स्व प्लस छंद। और उच्छ्वास का है उत धन श्वास। तो इसका आंसर होता है निह धन आहार। निराहार विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। अवनति, किनारा, किरण, चांदनी, इनके पर्यायवाची अब सभी एक ही पर्यायवाची नहीं है। हर शब्द का अलग अलग पर्यायवाची आपको ढूंढना पड़ेगा। इसका मेल बनता है अधोगति, कूल, अंशु, ज्योत्सना। ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विलासकः। विलासकः में उपसर्ग पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जो पहले आने वाले शब्द हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें है बिला, विलासकः, इसमें बिला प्रत्यय है। ऐसे इसका एक शब्द और भी है, जैसे बिला वजह, है ना। तो इसका आंसर होता है बिला उपसर्ग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आग लगने, गुणों के विपरीत व्यवहार करना। गुणों के विपरीत व्यवहार करना मतलब जैसा गुण है या नाम है वैसा काम ना करना। तो इसका आंसर होगा इसमें ना, आँख के अंधे। इसका उत्तर होगा आँख के अंधे नाम ने सुख। इसी प्रकार आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब है पहले से तैयारी ना करना। लोकोक्ति, मुहावरे ये भी हैं, ये इन तीनों का अर्थ भी बता देते हैं। उंगली उठाना का मतलब है दोष बताना। कोल्हू का मतलब है खूब परिश्रमी होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख का पर्यायवाची है। मुख का पर्यायवाची है प्रवर, वदन, पूय और वरेण्य। इनमें से एक जो इसका आंसर है, जो इसका उत्तर है, यह है वदन। जैसे गणेश जी को गज वदन कहा जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो वदन का अर्थ है मुख। प्रवर का मतलब है श्रेष्ठ। पूय का मतलब है घाव।
और वरेण्य का मतलब है प्रधान। आगे बढ़ते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी चीज़ की खासियत या विशेषता बतलाते हैं। आलस्य का विशेषण होगा आलसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अव्यय। अव्यय क्या होता है? अव्यय जो शब्द है वो बना हुआ है जिसका व्यय ना हो, वो अव्यय होता है। तो इसी प्रकार देखते हैं जो इससे आंसर मिलता है वो क्या होता है? वो है जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे वो अव्यय कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन। थैंक यू।